गाइस, तो यहाँ पे मेरी आंख खुल चुकी थी 6:15 बजे। मैं अलार्म लगा के सोई थी और फिर उठने के बाद सबसे पहले मैंने नमाज पढ़ ली और नमाज पढ़ने के बाद आ गई किचन में, दूध बॉईल होने दी और यहाँ पे लंच बॉक्स की जो तैयारी है ना वो स्टार्ट कर दी। तो अभी मेरे हस्बैंड ने बोला है कि थोड़ा स्ट्रिक्टली मेरा जो डाइट है वो फॉलो करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने 2 रागी की रोटी बना दी और ब्राउन राइस बना दी, साथ में बना दी थोड़ा सा पनीर भुर्जी विदाउट ऑयल वाला, और उसके बाद थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और कोरिएंडर वाला सैलेड बना दी। और फिर यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद वो निकल गए। फिर मैं और आइजल भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया और उसके बाद मैं फौरन जाके सो गई क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इतनी नींद लगी हुई थी। और उठने के बाद मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और 5 बज चुके थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ ब्रेड बना लिया अपने लिए और फिर चाय चढ़ा के असर पढ़ ली और घर का सारा काम खत्म कर ली फटाक से, क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना था वेजिटेबल लेने के लिए। वेजिटेबल खत्म हो चुका था और मेरे हस्बैंड जो अपनी रूटीन थोड़ी सी चेंज की है क्योंकि वो जिस लोकेशन पे जिम जाते वही लोकेशन पे उनकी ऑफिस भी है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मॉर्निंग में वो जिम जाएंगे और वहीं से ऑफिस जाके फौरन घर आ जाएंगे। और उसके बाद हम भी यहाँ पे चाय वगैरह पी के निकल गए मार्केट के लिए। भाई साहब, ईद खत्म हो गई, इनके पैरों में दर्द नहीं हो रहा है यार, घर में बैठे चुपचाप से अभी भी मार्केट में भटक रहे सारे के सारे। और फिर यहाँ पे वेजिटेबल जो लेकर आई थी वो ऑर्गेनाइज में लग गई। उससे पहले मुझे याद आया मैं लेके आई थी गन्ने का जूस, तो यहाँ पे जूस वगैरह पी के सारे वेजिटेबल को उसकी जगह पे रख दी। चीज़ अपनी जगह पे होती है तो खाना बनाने के टाइम पे थोड़ी ज़्यादा आसानी होती है। उसके बाद लग गई मैं यहाँ पे डिनर प्रिपेयर करने में। तो डिनर में बनाने वाली थी चिकन का सूखा और एक हाथ वाली रागी की रोटी बना दी और साथ में दाल राइस भी थोड़ा सा बना दी क्योंकि आइजल विदाउट दाल के राइस नहीं खाती है। और फिर उसके बाद किचन भी पूरा सोची लगे हाथ ही क्लीन कर लेती हूँ, दाल में तड़का लगा दी और सारा मतलब जो मेरा बन चुका था वो मैंने गैस पे ही रख दी। और उसके बाद यहाँ पे जो भी मैंने बनाया था सबको मैं दूसरे बर्तन में निकालते चली गई थी, तो बर्तन भी जमा हो गए थे, बर्तन सारे धो ली। और मैं यहाँ घर क्लीन करती हूँ और मेरी बेटी घर उतना ही फैलाती है। और फिर झटका मुझे तब लगा जब अम्मी आ गई, इतना बुलाने पे तो ये आती नहीं है और अभी कैसे आ गई। यहाँ पे लेके आई थी डेयरी मिल्क, तो पहले लगा आइजल के लिए लेकिन बोला नहीं मेरे लिए, क्योंकि मेरा बर्थडे था और मैं बिल्कुल भी इस चीज मतलब मेरा बर्थडे था ये तो मुझे पता था, लेकिन इस चीज से मैं अनजान थी। मेरे लिए सरप्राइज बर्थडे था और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे हस्बैंड अब नीचे जाएंगे और अब कुछ लेकर आएंगे। जब उन्होंने बोल दिया कि नहीं अब मैं सोने जा रहा हूँ तो मुझे बहुत जोर से गुस्सा आया और मैं सोची मैं भी अब चुपचाप जाके सो जाऊंगी, लेकिन अम्मी आई अचानक। और फिर केक मेरे घर में ही रखा था, मुझे ही पता नहीं था। पहले वो केक लाके अम्मी के घर पे रखे और उसके बाद मेरे भाई से मंगवाया और वो भी शाड़ा लाके रख दिया नीचे और मुझे पता ही नहीं चला। तो बस ऐसे ही मेरा खत्म हुआ आज का दिन गाइस। छोटी मोटी जो खुशियां होती है ना वो यही सब होती है, तो अपने रिश्ते को बरकरार रखने के लिए इंसान को ये सब कुछ करते रहना चाहिए। और बस दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।